आहूजा ब्रदर्स की ओनली वन वाइफ एपिसोड 9 10। जैसे ही बच्ची की नज़र अपनी मम्मा पर पड़ी, उसका रोना और तेज हो गया। गला फाड़ फाड़ कर ऐसे रोने लगी जैसे अब तक उसने दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय सह लिया हो। उसे इस तरह बिलखते देख पंछी का कलेजा मुंह को आने लगा, तो रुवांशु अपनी नौटंकी बेटी की इस अदा पर हैरान रह गया। छोटी सी बच्ची दोनों हाथ मम्मा की ओर बढ़ाने लगी, मानो अब एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकती। पंछी भी झटपट उसकी ओर लपकी और उसे रुवांशु की गोद से निकालकर सीने से लगा लिया। जैसे ही बेटी उसकी बाहों में आई, उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वह धीरे धीरे उसे चुप कराने लगी, लेकिन नन्ही गुड़िया का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। बच्ची माँ से चिपकी रही, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब भी रुवांशु पर टिकी थी। उसने मासूमियत से अपनी नन्ही उंगली उठाए और अपने पापा की तरफ इशारा कर दिया, जैसे बता रही हो कि सारी गलती इन्हीं की है। पंछी ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर वह बार बार रुवांशु की तरफ इशारा करती रही, मानो माँ से अपने ही पिता को सजा दिलवाना चाहती हो। रुवांशु तो स्तब्ध था ही, बाकी सारे भाई भी हैरानी से उस पिद्दी सी बच्ची को देख रहे थे, जो इतने छोटे आकार में भी इतना बड़ा ड्रामा रच सकती थी। और हमारी बेचारी सी पंछी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अपनी बेटी को रोते देख पंछी की आंखें भी आंसुओं से भीग चुकी थी। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बेटी सच में बड़ी शैतान थी, ये बात पंछी को मालूम थी, क्योंकि उसने ही अपनी बेटी को अकेले संभाली थी इतने समय तक। पंछी को कुछ समझ नहीं आया कैसे चुप करवाए अपनी बेटी को, तो उसने वही जमीन पर बैठना सही समझा और अपनी शर्ट की बटन जो उसने ऊपर नीचे लगाई थी, क्योंकि उसे ठीक से बटन लगाना भी नहीं पता था, उसमें से 2 बटन खोल अपनी बेटी को दूध से लगा उसे दूध पिलाने लगी। बच्ची भी रो रोकर शायद थक चुकी थी, जिस कारण वो भी दूध मिलते ही पीने लगी, पर उसके नन्हे हाथ अभी भी रुवांशु की तरह ही इशारा कर रहे थे, जैसे वो अभी भी अपने पिता से नाराज हो। बच्ची को थोड़ा शांत देख पंछी की जान में जान आई और रुवांशु गहरी सांस ले पंछी को देखते हुए बोला, ये बच्ची इतनी शैतान क्यों है? और ये इतना क्यों रोती है? कैसे संभाला तुमने इसे अकेले? कहते हुए ही रुवांशु पंछी और दूध पी रही अपनी बेटी को देखने लगा। रुवांशु की बात सुन पंछी ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखों के साथ ही रुवांशु को बड़ी ही मासूमियत के साथ देखी, जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। रुवांशु भी जैसे पंछी का जवाब जानने के लिए तैयार हो। पंछी ने बोलने के लिए मुंह खोली, उसके होठ हिलने लगे पर शब्द बाहर नहीं आए। पंछी ने 2 से 3 बार बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाई। उसने हार मानकर अपने हाथों को हवा में उठाकर इशारा की, कुछ मत करना मेरी बेटी को इतना इशारा कर। वो रुक गई, क्योंकि आगे उसे खुद भी नहीं पता था उसे बोलना क्या है। रुवांशु और बाकी सभी की ठहरी हुई निगाहें पंछी के मासूम चेहरे पर थीं। हर कोई उसकी आंखों में छुपे भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रुद्रांश को हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसकी गोद में बैठे बेटे ने कुछ किया, जिससे उसकी नज़र अपने बेटे पर चली गई। बच्चे ने भी अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें उठाकर अपने पिता को देखा। रुद्रांश के चेहरे की तरह उसका चेहरा भी गहरा सख्त था, मानो किसी ने बाप बेटे को एक ही सांचे में ढाल दिया हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को टशन में घूरते रहे। रुद्रांश, माफिया किंग, वो आदमी जिसके आगे कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था, आज अपने ही बेटे की आंखों में झांकते हुए असहज महसूस कर रहा था। और फिर उसने नजरें झुका ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका बेटा उस पर सुसु कर चुका था। पल भर के लिए पूरे माहौल में अजीब सी चुप्पी छा गई। रुद्रांश, जो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव आदमी था, जिसे हल्की सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं थी, वो अब खुद पर सुसु महसूस कर रहा था। उसे अंदर से गुस्सा आया, बहुत तेज। पहली ही बार में उसका मन किया कि इस बच्चे को खुद से दूर कर दे, लेकिन अगले ही पल कुछ टूटकर गिरा उसके अंदर। ये मेरा खून है, मेरा अपना अंश, जिसके अस्तित्व से मैं अब तक अनजान था। अब मैं इसे खुद से दूर कैसे कर दूं? रुद्रांश का बेटा अपनी नीली आंखों से अब भी उसे देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुश्मन अपने सामने वाले को तौलता है। रुद्रांश कुछ सेकंड तक बिना कोई भाव प्रकट किए उसे देखता रहा। फिर सुसु की महक नाक में पहुंची। बस अब और नहीं। उसने तुरंत अपने बेटे को गोद से उतारा और एक पल भी रुके बिना ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सभी हैरान रह गए, और वही छोटा सा बच्चा, उसकी आंखों में अब मासूमियत की जगह नफरत थी, अपने ही पिता के लिए। मानो वो जान चुका हो कि जिस पिता की गोद में अभी अभी वो था, वो उसे कभी भी ठुकरा सकता है।
ये समझते ही उस बच्चे के मन में अपने सारे ही पिता के लिए नफरत जाग गई। उसने नफरत भरी एक नज़र सारे पिता पर डाली और अपनी माँ के पास जा उसके सीने से लग गया। पंछी ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। उसका कपड़ा गीला हो चुका था, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के जल्दी से उसे बदला। फिर वह डरते हुए बाकी सभी को देखने लगी। इस बीच उसकी बेटी, जो अब तक दूध पी रही थी, संतुष्ट होकर माँ को देखने लगी। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से पंछी के बालों से खेलना शुरू किया और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी एक मासूम किलकारी, वो आवाज जिसने जैसे पंछी के अंदर कुछ जगा दिया। जिसने 14 साल से मुस्कुराना नहीं सीखा था, जिसे हंसी का मतलब भी याद नहीं था, आज वो अपनी बेटी की मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। रुद्राक्ष, रुद्रवीर और रुवांशु, चारों भाई बस एकटक उस दृश्य को देख रहे थे। तभी रुद्र को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नजरें झुकाईं और उसका भी पैंट गीला हो चुका था। रुद्र की नीली आंखें छोटी हो गईं। उसने तुरंत अपने शांत बैठे बेटे को घूर कर देखा। वही आंखें, वही ठहराव, वही आक्रामक शांति। बच्चा ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उसके पिता ने खुद अपने पैंट में सुसु कर दिया हो। कुछ सेकंड तक बाप बेटे की आंखें आपस में टकराती रहीं, पर माफिया किंग रुद्र भी अपने बेटे की आंखों में जमी तपिश को ज्यादा देर सहन नहीं कर पाया। उसने नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले टेबल से उबला हुआ खाना उठाया, फिर एक बाइट तोड़कर सीधे अपने बेटे के मुंह में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बच्चे की आंखों में तेज घृणा और नफरत उभरी। उसने बिना एक पल भी रुके पूरा खाना रुद्र के मुंह पर थूक दिया। पूरा कमरा जैसे ठहर गया। पंछी का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया। रुद्र का चेहरा डाक हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। बाकी सभी लोग सन्न थे। रुद्र ने धीरे से टेबल पर रखा चाकू उठाया। पंछी की सांसें अटक गईं। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर किया और घबराते हुए रुद्र के पैरों पर गिर गई। नहीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। उसकी आवाज तो गले से निकल नहीं रही थी, पर वो मन ही मन बोल रही थी, मैं माफी मांगती हूँ। कुछ मत करो उसे, मैं माफी मांगती हूँ। उसकी तरफ से पंछी के आंसू रुद्र के पैरों पर गिर रहे थे और दोनों बाप बेटे गुस्से और नफरत से एक दूसरे को देख रहे थे। पंछी के आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों से होते हुए रुद्र के पैरों पर गिर रहे थे। रुद्र भारी नजरों से अपने बेटे को देख रहा था, जो क्रोध से भरी आंखों से उसी को घूर रहा था। रुद्र का एक हाथ धीरे धीरे चाकू तक पहुंच चुका था। अचानक उसने चाकू उठा लिया और बच्चों की ओर बढ़ाकर सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस गलती की सजा मौत हो सकती थी, लेकिन तुम मेरे अपने हो, मेरा खून हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मगर याद रखना, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं फिर नहीं सोचूंगा, बल्कि तुम्हारी जान ले लूंगा। रुद्र की नीली आंखों में एक भयानक चमक थी। उसके बच्चे की भी आंखें उतनी ही सख्त थीं, जैसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ अपने पिता से करता हो। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थीं, और इसी बीच पंछी भय से कांप उठी। रुद्र के हाथ में चाकू और उसकी कड़वी बातें सुनकर वह बुरी तरह डर गई। वह कुछ कहने की कोशिश करती रही, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह रुद्र के पैरों पर पड़ी गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसके बेटे को छोड़ दे। बच्चे की नजरें एक पल के लिए अपने पिता से हटकर मां पर पड़ी, जो उनके ही पिता के पैरों में गिरकर आंसू बहा रही थी। ये देख बच्चे को बेहद ही दुख हुआ कि उसकी मां को उसकी जान के लिए किसी के कदमों में गिरकर उससे विनती करनी पड़ रही है। ये देखकर नन्हे बच्चे की आंखों में और भी ज्यादा नफरत भर गई। रुद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही बच्चे ने अचानक वह चाकू पकड़ लिया, जिससे रुद्र उन्हें धमका रहा था। उसने इतनी जोर से उसे मुट्ठी में जकड़ा कि उसकी नन्ही हथेलियों से खून टपकने लगा। मगर उसके चेहरे पर दर्द का कोई भी भाव नहीं था। उसने एक आह तक नहीं भरी। रुद्र और बाकी सब ये देखकर हैरान रह गए, यहाँ तक कि रुद्रांश, जो वापस आ चुका था। जब उसने अपने बेटे की हरकत देखी तो वह भी स्तब्ध रह गया। रुद्र बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने बेटे के हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे ने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की, बल्कि वह ऐसे चाकू पकड़े रहा जैसे कोई खिलौना हो। अपने बेटे की इस हरकत को देखकर रुद्र दंग रह गया और उसने खुद ही चाकू छोड़ दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पास ही बैठे रुद्रवीर, रुवांशु, रुद्राक्ष और रुद्रांश भी सदमे में थे, जो वापस आ चुका था। पंछी अब और सहन नहीं कर पाए। घबराए नजरों से अपने बेटे को देखा और झट से उसे अपनी गोद में खींच लिया। बच्चे ने भी तुरंत चाकू रुद्र की ओर फेंका और अपनी मां के सीने से लग गया।
रुद्र ने हैरानी से अपने हाथ की ओर देखा, जहां हल्की चोट आ गई थी और खून रिसने लगा था। पंछी ने जब अपने बेटे के हाथ से बहता खून देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में मन में ही बोली, ये क्या किया तुमने, बेटा? कितना खून बह रहा है? उसने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा, जहां से अब भी खून रिस रहा था। मासूम पंछी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे के खून को कैसे रोके। बच्चे से अपनी माँ के आंसू देखे नहीं गए। उसने धीरे से अपने नन्हे, मुलायम गुलाबी होंठ खोले और कांपती आवाज में पुकारा, माँ, मम्मा। बच्चे की इस आवाज ने जैसे पूरे माहौल को झकझोर दिया। सब होश में आ गए। पंछी छत से अपने बेटे का चेहरा देखने लगी। तभी रुद्राक्ष भी होश में आया और दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। उसने नन्हे से हाथों को पकड़कर धीरे धीरे उस पर लगी चोट को साफ करना शुरू किया। पंछी अभी भी डरी सहमी अपने बेटे के हाथ को देख रही थी, जिस पर पट्टी बांधी जा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर जब उसने देखा कि उसके बेटे के हाथ से बहता खून धीरे धीरे रुक रहा है, तो उसकी जान में थोड़ी जान आई। लेकिन अब सिर्फ उसका एक बेटा ही घायल नहीं था, बल्कि उसका दूसरा बेटा, जिसकी हरी आंखें थी, भी उसकी गोद में आकर बैठ गया और घूर घूर कर अपने पिता को देखने लगा। दोनों नन्हे भाइयों की आंखों में अपने पिता के लिए नफरत थी, और वह माफिया किंग आहूजा ब्रदर्स, जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी, आज खुद अपने ही बेटों की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अजीब से एहसास में डूब गए। एक ऐसा एहसास जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। जैसे ही पट्टी बांधी गई, बच्चे ने झटके से रुद्राक्ष का हाथ हटा दिया और अपनी मां से लिपटकर अपनी तोतली आवाज में कुछ कहने लगा। रुद्राक्ष को अपने बेटे का ये व्यवहार थोड़ा बुरा लगा। उसने अपनी बाहें फैलाकर उसे गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कोमल स्वर में कहा, पापा के पास आओ, पापा तुम्हें खाना खिला देंगे। मगर बच्चे ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे उसके पिता से उसे कोई मतलब ही न हो। उसने अपने पिता के दिए खाने की जगह अपनी मां के आंचल से लगकर दूध पीना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ये देखकर पहली बार हल्का सा मायूस हुआ। तभी वह नन्ही सी चूहिया, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, गिरती पड़ती दौड़ती हुई ई करती हुई रुद्र के पास पहुंची और उसके पैरों को पकड़कर अपने छोटे छोटे जबड़ों से काटने लगी। फिर वह जोर जोर से अपने जबड़े दिखाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी, जैसे अपने पिता को सजा भी दे रही हो और उन्हें बहला भी रही हो। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया। जैसे ही उसने उस नन्ही चूहिया को गोद में उठाया, ठीक वैसे ही उसने उसके बाल दोनों हाथों में पकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगी। वह किलकारी मारकर हंस रही थी, और रुद्र, जो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था, उस छोटी सी बच्ची की शरारत के आगे बस स्तब्ध बैठा रहा।